गुड इवनिंग आशा जी, अंशिका, संदीप, शिल्पी, कविता, मयंक, अरुणा। सभी को ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ा काम पड़ गया, इसलिए क्लास की टाइमिंग भी चेंज करनी पड़ी। तो जरा देख लीजिएगा आप लोग, आवाज़ और वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या आवाज़ और वीडियो क्लियर है? देखिए जरा, चेक करिए। गुड इवनिंग जाबिर भैया। आज जाबिर कई दिन बाद दिखाई पड़े हैं आज। आवाज़ मस्त आ रही है, अच्छी बात है। वीडियो भी बढ़िया है। अगर बोर्ड पे लिखा ना दिख रहा हो तो क्वालिटी वगैरह बढ़ा लीजिएगा अपनी, है ना। 480 पे तो कम से कम करनी पड़ेगी, तो क्वालिटी दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद फिर देखते हैं, इसमें नहीं चला है इसीलिए। चलो मोबाइल में तो खोल के तभी सही कनेक्शन नहीं, कमेंट देख रहे हैं। अरे तो वीडियो तो चले। हमारी तरफ भैया कुछ नहीं भी क्लियर हो पा रहा है, तो क्या दिक्कत है? चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था वो क्या था? टीनोफोरा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा थोड़ा सा स्पेशल चीज़ इसमें ये है कि पहले इसको फाइलम सिलेंट्रेटा में ही रखा गया था। ठीक है, इससे पहले क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग पैटर्न था। तो फाइलम आपका था सिलेंट्रेटा और उसमें सब फाइलम था निडेरिया, उसी में इनको इंक्लूड कर दिया था टीनोफोरा को। बाद में फिर इनको अलग से इनको जो है एक फाइलम के रूप में मान्यता मिली और फिर इनका एक अलग फाइलम बनाया गया टीनोफोरा। ठीक है, तो सभी लोग अब ध्यान दें। अच्छा, जाबिर भैया ने घर चेंज किया था इसलिए नहीं आ रहे थे। ओके, तो हाँ, सब लोग ध्यान दें कि टीनोफोरा को एक बाद में एक अलग फाइलम के रूप में मान्यता मिली, इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसको एक अलग फाइलम के रूप में अब स्टेब्लिश कर दिया गया है। इसीलिए इसको हम अलग पढ़ रहे हैं, सिलेंट्रेटा से अलग पढ़ रहे हैं टीनोफोरा को, वरना पहले ये उसी में इंक्लूड था। ठीक है, अब चूंकि उसी में इंक्लूड है था तो कोई रीजन रहा होगा। तो आपको जब बताया था जो मेटाजोआ थे उसकी दो डिवीजन आपको बताई थी, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो रेडिएटा में ये आ रहे हैं, है ना, रेडियल सिमेट्री जैसे बताया था। तो इनकी बॉडी में त्रिज्या समित इस तरह से काटें अगर वर्टिकल सेक्शन से, तो दो जगह से खड़ी काट से हम इसको काट सकते हैं, दो खड़ी काट से। तो ये रेडियल सिमेट्री है और खास बात इसमें ये दो त्रिज्याओं से कटता है, दो रेडियस से कटता है। तो दो रेडियस से कटने की वजह से इसको बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो टू वर्टिकल प्लेन होंगे, एक इस तरह से एक इस तरह से, कोई दो प्लेन होंगे जहां से इसको हम बराबर इक्वल हाफ में काट सकते हैं। तो बाई रेडियल सिमेट्री यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बाई रेडियल सिमेट्री इसमें आपको दिखेगी। तो कुछ पॉइंट आप लोगों से पूछते रहे, डिस्कस भी होते रहेंगे। यहाँ हमको बहुत डीप नहीं जाना है टीनोफोरा में, कोई इतना डीप आपके सिलेबस में नहीं है, ना इससे क्वेश्चन इतने डीप आते हैं। लेकिन पढ़ना सब है, चूंकि हमें तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जितना हम बता देंगे बस उससे बाहर कुछ नहीं जाना है इतना, लेकिन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहा जाता है। ठीक है, आज हम आप लोगों के कमेंट की सहायता से पढ़ाते रहेंगे, हमारे कमेंट सुनते रहिए, आंसर करते रहिए, हम भी बताते रहेंगे अपनी बात। ठीक है, टीनोफोरा को कॉमनली कॉल्ड एज, इनको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में लिखिए, टीनोफोरा कॉमनली कॉल्ड एज। ठीक है, और इसका जो नाम है ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, प्राची कौशिक का आंसर आ गया सी वालनट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इधर हम लिखे भी दे रहे हैं, इनको सी वालनट, समुद्री अखरोट कहा जाता है। टीनोफोरा कॉमनली कॉल्ड है सी वालनट, इनको समुद्री अखरोट कह सकते हैं टीनोफोरा को। और क्या कहते हैं? वेरी गुड, शिल्पी, प्रिया, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। सभी लोग, बाकी जितने लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी लाइव पढ़ते हैं वो भी तो कमेंट देख ही रहे हैं, और जो लोग इस वीडियो को बाद में सुबह देखेंगे, है ना, बहुत सारे लोग आप लोगों में से लाइव नहीं पढ़ते हैं, हम जानेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं ये वर्तमान काल भूतकाल में बदल चुका होगा, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, और सुबह देखेंगे इसको। तभी आपके वीडियो में ऑप्शन आता है लाइव चैट, उसको क्लिक कर दिएगा तो आपको ये कमेंट दिखाई पड़ेंगे कि रात में किस बात पे क्या कमेंट आया था, किस बच्चे ने क्या कमेंट किया था।
तभी वो इंटरेक्टिव क्लास होती है। वरना तो ऐसे हम पढ़ाते जाएं, लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दें, है ना, तो फिर मतलब ही क्या रहा क्लास का। हम एक लेक्चर बनाए इसका और आपको रिकॉर्ड कर दें, तो इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा हमारा आपका। तो इंटरेक्टिव क्लास का मतलब तभी है जब आप कमेंट देखें, बातें सुने, है ना। हम आप आमने सामने तो नहीं है, लेकिन कमेंट के माध्यम से हैं। इसलिए जो लोग मॉर्निंग में देखेंगे वो भी जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो में वहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइव चैट का, उसको आप लोग दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, तो सारे चैट आपको रात के दिखाई पड़ेंगे। तो इनको वेरी गुड, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज कहा जाता है, सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इनको क्या कहते हैं, सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। जेली सब लोग जानते होंगे, काम का मतलब जानते होंगे, काम का मतलब क्या है, कंघा है ना। तो कंघे जैसी होती हैं और जेली नुमा संरचना होती हैं। जेली वाली टॉफी सब लोगों ने हो सकता है खाई हो, कुछ टॉफी आती है जेली बेली, तो जेली बेली करके एक टॉफी आती है, अगर वो आप लोगों ने खाई हो तो देखा होगा, बिल्कुल जेल जैसी होती है। या जो बालों में भी लोग स्ट्रेट करने के लिए लगाते हैं जेल, तो उस तरह का जो गाढ़ा गाढ़ा जेल होता है उसी टाइप की होती है इसकी स्ट्रक्चर। और चूंकि इसमें कंघे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं तो काम बने कंघा होता है, तो इनको काम जेली कहा गया। अब जो हमने क्वेश्चन पूछा था इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा दो चीजें, ठीक है। दो चीजें आपको क्या ध्यान देनी है, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया सी वॉलनट कहते हैं, काम जेली कहते हैं, और कुछ लोगों का कमेंट, एक सेकेंड, हेड आ जाते हैं इसमें। तो सी वॉलनट या काम जेली कहा गया। उसके बाद आप लोगों ने जो कमेंट किया था, किसी ने सी गूजबेरी, ठीक है, सी गूजबेरी जैसे लिखा था, तो सी गूजबेरी पे ध्यान दीजिए। जैसे रानी जायसवाल ने लिखा सी गूजबेरी, हटा देखो क्या है। सी गूजबेरी क्या है, वो पूरे टीनोफोरा को नहीं कहते हैं। गूजबेरी माने सब लोग जानते हैं आंवला होता है, आंवला जो होता है, तो आंवले के आकार का होता है प्लूरोब्रैंकिया। तो प्लूरोब्रैंकिया जो होता है उसी के नाम के आधार पर, प्लूरोब्रैंकिया के नाम के आधार पर इसको किया गया है, ठीक है। तो प्लूरोब्रैंकिया के आधार पर इसको किया गया है। प्लूरोब्रैंकिया को आप कह सकते हैं पर्टिकुलर सी गूजबेरी, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमने पूछा था आपसे टीनोफोरा कॉमनली कॉल्ड एज, तो दो ही चीजें आप कहेंगे, या तो इनको सी वॉलनट कहते हैं या इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। अगर आप सी गूजबेरी की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर आप प्लूरोब्रैंकिया के लिए कह रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लूरोब्रैंकिया के लिए कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट आप लोगों के चलते रहेंगे। ये चीज दिमाग में क्लियर हो गई सभी लोगों के, ठीक है। दो ही नाम है कॉमनली, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। सी गूजबेरी समुद्री आंवला, आंवला जो नाम है वो इस टीनोफोरा फाइलम का एक मेंबर है प्लूरोब्रैंकिया, उसको कहते हैं समुद्री आंवला, सी गूजबेरी। आगे देखते हैं, टीनोफोरा में जितने भी जीव हैं, ये बात याद रखिएगा, पूरा का पूरा फाइलम मैराइन है, समुद्र में है। पहला पॉइंट ही लिखा है, पूरा का पूरा फाइलम मैराइन है, समुद्र में है। अगला पॉइंट लिखा होगा सॉलिटरी है, सॉलिटरी मतलब एकल रहते हैं। जैसे प्लूरोब्रैंकिया यहाँ साइड में रफली डायग्राम बना हुआ है, तो एक रफली डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। इसको बाद में हम आपको ग्रुप पे बढ़िया सा भेज देंगे, आपको कलर डायग्राम भेज देंगे, आप अभी पहले से रफली से देख लीजिए। तो ये अकेले रहते हैं, एकल रहते हैं, यानी इनको सॉलिटरी कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिटरी होते हैं, ये झुंड में नहीं रहते हैं, कॉलोनी बना के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सॉलिटरी होते हैं, मैराइन होते हैं। और इस फाइलम का जो नाम है, ये नाम कहाँ से आया, तो सब लोगों ने नाम में देखा टीनो और फोरा, दो शब्द हैं। फोरा शब्द का बताने का मतलब नहीं रहा, बहुत बार आपको बताया हमने। फोरा का मतलब बियरिंग, ठीक है, पोरी, फेरा, फेरा। फोरा शब्द जो आता है किसके लिए, बियरिंग के लिए आता है। टीनो शब्द किसके लिए आता है, ये लोग आप लिख दीजिएगा। टीनो का मतलब क्या होता है, फोरा का मतलब तो बियरिंग हो गया। और टीनो शब्द इसके अलावा और कहाँ आपने कहीं कोई खास जगह किस फाइलम में आपको पढ़ने को और मिलेगा, या आपने पढ़ा होगा टीनो शब्द, वो भी लिखिएगा आप, ठीक है। तो इनका नाम टीनोफोरा कहाँ से आया अभी हम आप बताते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिए। और पुराने क्लासिफिकेशन बताया था इसको फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा था, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेटा का एक सब फाइलम था, कौन सा, निडेरिया। तो निडेरिया में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। बाद में इसको अलग कर दिया गया और अलग करके एक नया फाइलम बना दिया गया। इनको किसने पहचाना कि ये अलग ग्रुप हैं,
किस वैज्ञानिक ने पहचाना कि ये अलग ग्रुप है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। फोरा मीन्स बियरिंग, टीनो मीन्स काम, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो अभी आप लोगों के आंसर पे पहले जवाब दे लेते हैं, जिन लोगों को नहीं पता था वो भी ध्यान दें। टीनो का मतलब कंघे से है, कंघा, ठीक है। और फोरा मतलब धारण करने वाला। तो कंघे को धारण करने वाले, इनकी बॉडी पर काम्ब बियरिंग 8 प्लेट पाई जाती है। कितनी? 8। तो 8 काम्ब्ड प्लेट पाई जाती है शरीर पर, इस तरह से 1 2 3 4। जैसे आपने आंवला ध्यान दिया, आंवला, तो आंवले में देखो लाइनें जैसी पड़ी होती हैं, आंवला सभी ने देखा होगा। तो आंवला या गूसबेरी जो है, गूसबेरी जब आंवले को हम ऐसे हाथ में पकड़ते हैं उस पर लकीरें जैसी बनी होती हैं, वैसी ही इसके शरीर पर कितनी लकीरें दिखेंगी आपको? 8। तो 8 काम्ब्ड प्लेट, कंघे वाली प्लेट पाई जाएंगी। जो सिलेटेड प्लेट होती हैं वो सीलिया युक्त, सीलिया वाली 8 काम प्लेट पाई जाएंगी, इसीलिए कंघे जैसी प्लेटों को धारण करता है, इसलिए इसका नाम टीनोफोरा है। तो टीनोफोरा का नाम टीनोफोरा क्यों है? क्योंकि यह अपने शरीर पर कितनी? 8 काम्ड प्लेट पाई जाती हैं। काम्ड प्लेट क्या होती हैं? जैसे कंघा सभी ने देखा है, कंघा ऐसे होता है और कंघे में ऐसे ऐसे बाल होते हैं, कंघे में खींचने के लिए जो कंघे में ऐसे ऐसे उसके दांत बने होते हैं इस तरह से, तो ऐसे ही कंघे जैसी इसमें प्लेट पाई जाती है, इसलिए इसका नाम टीनोफोरा है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, प्रमिला जी का आंसर आ गया जो हमने पूछा था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं हेडसेट और एस्कॉर्ड्स में, ठीक है, तो यहां पर इसको सुधार लेंगे। एस्कॉर्ड्स जो है, एस्कॉर्ड्स जगह नहीं है, यही लिख देते हैं। ये नाम ध्यान दीजिएगा, एस्कॉर्ड्स, ठीक है। एस्कॉर्ड्स जो नाम है इसको ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसको पहचाना कि ये एक अलग ग्रुप है, ठीक है। हाँ स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी स्पेलिंग है। ES स्पेलिंग अपने आप नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अच्छा मोनिका जी का पहला क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनिका जी, काफ़ी छूटा हुआ है आपका। व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको डिटेल बताएंगे किस तरह से आपको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहली क्लास में आई है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अभी भी बहुत कुछ पढ़ाना है। जो आपका छूट गया है वो भी आपको मिलेगा सब, और वो कैसे मिलेगा बता ही दिया होगा सोहित ने, और जो आपको कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो एस्कॉर्ड्स का नाम लिखिएगा, ES स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा सब लोग अपनी, ESCHS फिर CHOLTZ, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ESCHSCHOLTZ, एस्कॉर्ड्स, ठीक। बाकी नाम का कोई मतलब नहीं है, आपके दिमाग में बस फीड हो जाए कि एस्कॉर्ड्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहचाना कि टीनोफोरा एक अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप है। फिर इसको जो आप जो हेडसेट में कंफ्यूज थे आप लोग, है ना, वो सुधार लीजिएगा। हेडसेट जो थे, हेडसेट ने इसको क्या किया, एक अलग फाइलम बनाया। तो पहचानना और एक अलग फाइलम बनाना, देखिए दो अलग अलग बातें हैं। तो पहचानने का जो काम किया कि एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है, इसको हमें सिलेंट्रेटा में शामिल नहीं करना चाहिए, इसको अलग मानना चाहिए। ये अलग से इनकी एक पहचान की एस्कॉर्ड्स ने, और इनको एक अलग फाइलम बनाया हेडसेट ने, ठीक है। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको क्लियर हो गए। टीनोफोरा को रिकॉग्नाइज किया एक डिस्टिंक्ट ग्रुप में एस्कॉर्ड्स ने, और इसको एक डिस्टिंक्ट फाइलम ने इसको इंक्लूड किया, एक अलग फाइलम में इनको नाम दिया, टीनोफोरा नाम से एक अलग फाइलम बनाया हेडसेट ने, ठीक है। क्लियर है सब लोग? चलिए तो यहां तक आपका हो गया। टीनोफोरा में आप समझे कि इसका नाम टीनोफोरा क्यों है, क्योंकि इनके शरीर पर 8 काम्ड प्लेट पाई जाती हैं। तो 8 काम्ड प्लेट पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और ये 8 काम्ड प्लेट जो कंघे वाली प्लेटें होती है शरीर पर, जैसे आंवला में लकीरें 8, इस तरह से आंवले पे जैसे लाइनें होती है, वैसी जो 8 प्लेट हैं वो लोकोमोशन के लिए हैं। लोकोमोशन यानी प्रचलन के लिए, चलने के लिए सिलेटेड होती है, तो उन्हीं की सहायता से ये मूवमेंट करता है। तो 8 काम प्लेट का जो 8 काम प्लेट है उनका फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे वो लोकोमोशन के लिए। इस तरह से 8 काम प्लेट दिखाई पड़ेंगी इनके शरीर पर, वो किस पर के लिए हैं? लोकोमोशन के लिए हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अब आपके जो एक एक करेक्टर हैं उनको हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं। यहाँ तक बता दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, फ्री मैराइन है, सॉलिटरी है, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, कोई नदी में नहीं मिलेगा। टीनोफोरा कोई आपको तलैया में, नदी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको खारे पानी में मिलेगा, मैराइन वाटर में, लवड़ी जल में। एकल रहेंगे,
फ्री स्विमिंग होंगे, ये पानी पर तैरेंगे इधर से उधर, यानी ये कभी एक चट्टान से फिक्स नहीं होंगे। जो जीव बताया था चट्टान से फिक्स रहते हैं उनको सेडेंट्री या सेसाइल बोलते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये इधर उधर तैरते हैं, यानी ये मुक्त प्लावी यानी मुक्त तैरने वाले या फ्री स्विमिंग एनिमल है। पेलेजिक है, पेलेजिक आप लोग जानते होंगे, जैसे जो ओपन ओशन है, खुला हुआ सागर है, उसी में जो वाटर का कॉलम समझ लीजिए, वाटर की जो पूरी कॉलम है उसी में कॉलम में जो रहते हैं खुले हुए सागर में, सागर के अंदर रहते हैं, उन्हें पेलेजिक बोलते हैं। उसमें एपीपेलेजिक, मीजोपेलेजिक अलग अलग उसकी लेयर होती हैं, वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो ये पेलेजिक होते हैं। अच्छा, जो बिल्कुल तली में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, लिख दीजिएगा कमेंट में। तो ये आपको याद रहेगा कि पेलेजिक जो होते हैं वाटर कॉलम है, वाटर के स्तंभ हैं खुले सागर में, समुद्र में पानी, ऊपर का पानी, नीचे का, उसके नीचे का, उसके नीचे का, इस तरह से पानी का एक जो कॉलम बना, उसी में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, पेलेजिक। और तली में रहने वाले क्या कहलाते हैं, वेरी गुड खुशबू, मोनिका लोगों का आंसर आ गया, बेंथिक। बेंथिक तली में, बॉटम में रह सकते हैं, और हो सकता है बॉटम में थोड़ा नीचे, मिट्टी में नीचे दबे हुए भी हो, सैंड में दबे हुए हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, वो बेंथिक हो जाएंगे। तो फिलहाल ये पेलेजिक है। नो पॉलीमॉर्फिज्म, इस जैसे यहाँ पर जो एनिमल आपका बना हुआ है इस तरह से, ये प्लूरोब्रैकिया जो आपने देखा होगा, या अगर आपके पास हो इसका डायग्राम भी हम भेजेंगे आपको ग्रुप पर, तो प्लूरोब्रैकिया और वेलामैन इस तरह के जो कई पाए जाते हैं इसमें जीव, ये कभी पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते। जैसे आपने सिलेंटेटा में पढ़ते हैं कि एक ये छतरी जैसा मेडूसा, एक ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल वाला पॉलिप, तो जहाँ पॉलिप और मेडूसा जो हम देखते थे, वो पॉलिप और मेडूसा हम किस में देखते थे, सिलेंड्रेटा में, है ना, वो यहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी उधर याद रखिएगा, नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो अटैच्ड स्टेज, और कोई भी चिपकी हुई अवस्था नहीं है, जैसी हमने ओबेलिया आरेलिया में पढ़ी थी। ओबेलिया में आपने पढ़ी थी कौन सी, ओबेलिया की पूरी कॉलोनी ही अटैच थी, और आरेलिया में आपने पढ़ा था साइफिस्टोमा, वो भी अटैच था। फिर इसके बाद आते हैं बॉडी ट्रांसपेरेंट है। अभी हमने कहा जल जैसा होता है, जल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी टाइप का होता है, तो इनकी बॉडी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इस तरह की आती भी है कुछ गोलियां, हमने देखी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, छोटी छोटी गोलियां आती हैं और छोटी छोटी होती हैं, और उनको पानी में डाल दो तो पानी में सोखने के बाद वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, शायद जादुई मैजिक बॉल्स बोलते हैं उनको कुछ, तो मैजिक बॉल्स बोलते हैं। तो रंग बिरंगी गोलियां भी होती हैं, कुछ पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, ये बच्चे लोग खिलौने के काम में आती हैं, खेलते हैं बच्चे उससे, पानी में डालिए और पानी सोख करके खूब बड़ी बड़ी हो जाती है, वो गोलियां देखी होंगी आप लोगों ने। तो इस तरह से ये जो है नेटवर्क गड़बड़ है क्या, इसमें चेक कर लो। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, तो वहां पर जो है वो जो बाल होती हैं जो फूल करके बड़ी हो जाती है, बिल्कुल उसी टाइप का होता है। तो बॉडी इनकी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, बॉडी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यहाँ तक कर दो कंटिन्यू, हाँ जी सर, टॉय भी बन जाता है, हाँ ठीक। तो बस उसी की तरह आप ध्यान रखिएगा, एग्जीबिशन में देखिए पानी को सो करके फूलने वाली है ना, तो उन्हीं की तरह बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, सिमेट्री बाइरेडियल होगी। इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, बाइरेडियल, है ना, बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम एक जैसे लगते हैं, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है बाइलेटरल और बाइरेडियल में। हम लोग बाइलेटरल हैं, ये ऐसे काटेंगे बीच से, तो हमारा बॉडी जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, और बोला था दोनों हाफ जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, जैसे आपको इधर से दिखाई पड़ेगा वैसे आपको इधर से दिखाई पड़ेगा, तो दो इक्वल हाफ में पड़ता है। ये जो हम लोगों में दिख रही है आपको, है ना, ये बाइलेटरल सिमेट्री है, बीचों बीच से करें तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, है ना, और हम तो चश्मा लगाए, आधा चश्मा इधर आधा चश्मा इधर हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से जो सिमेट्री हो जाएगी, ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। और जो बाइरेडियल सिमेट्री है वो दो रेडियस से, आपको दो एक्सिस होंगी, दो वर्टिकल प्लेन होंगे, इस तरह से हैं, तो केवल दो जगह से, एक ऐसे और एक ऐसे, दो जगह से काटेंगे तो वो दो बराबर भाग में कटेगा। आपको हम दिखाएंगे भी, इसका भी डायग्राम आपको भेजेंगे ग्रुप पर, ठीक है। तो बाइरेडियल सिमेट्री होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाइरेडियल सिमेट्री दो वर्टिकल प्लेन से काटा जा सकता है विद ओरल एबोरल एक्सिस। ओरल एबोरल एक्सिस क्या होती है, जैसे इसमें एक तरफ इसका क्या हो गया, माउथ हो गया, तो एक तरफ इसका क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे इस तरफ इसका माउथ है, यहाँ पर इसका माउथ है, तो आप लोग जानते हैं जिधर माउथ होता है उसको एबोरल, और इधर माउथ नहीं होता है इस साइड को, इसको जिधर माउथ होता है उसको ओरल, सॉरी, उसको माउथ जिधर होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरल, जिधर माउथ नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, एबोरल। तो ओरल एबोरल दो एंड हो गए, जिधर माउथ है वो हो गया ओरल,
माउथ के अपोजिट साइड में हो गया एबोरल, ABORAL, एबोरल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ रेड पेन इतना बढ़िया दिख नहीं रहा है, ब्लैक से ही लिखते हैं, तो ध्यान रखेंगे ओरल एबोरल। अच्छा, ओरल को और क्या कहते थे, हमने आपको बताया था, ओरल को और क्या कहते थे वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। बाइरेडियल, टू प्लेस से इक्वल कट कर सकते हैं, हाँ, दो वर्टिकल प्लेन या दो रेडियस से कट कर सकते हैं, ओरल एबोरल। और वेरी गुड, शिल्पी का आंसर बहुत पहले आता है, खराब से आ गया, एडोरल। ओरल को ही हमने कहा था, इसको चाहे ओरल कह लो चाहे इसको एडोरल कह लो, AD फॉर डॉग, एडोरल, तो ये एडोरल हो जाएगा। और इधर इधर माउथ नहीं है, ये एबोरल हो जाएगा। आप जो सिलेंट्रेटा में पढ़ते आए थे, याद करिएगा, सिलेंट्रेटा में ओबेलिया आर्लियम आपको बताया था, इधर माउथ है, खाना पकड़ने के लिए इधर क्या था, माउथ था, और आगे से बंद था, इधर कुछ नहीं था, इस साइड में आपको कुछ नहीं मिलता था, उधर से माउथ मिलता था, आगे से बंद होता था। हमने कहा था अगर कोई चीज इस तरह की हो, याद करिए, इस तरह की हो, ऐसे इस तरह की, इधर से छेद खुला हो इधर से बंद हो, तो इसको बताया था ब्लाइंड सैक। ये क्या था, ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था आपका, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ब्लाइंड सैक था। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, इतना एनस तो नहीं डेवलप है, लेकिन यहां पर आपको एनल पोर मिल जाएंगे। यहां पर आपको एबोरल एंड पर एनल पोर मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, याद रखिएगा, एनल पोर। तो एनल पोर पाए जा सकते हैं किस एंड पर, एबोरल। तो इधर माउथ है, माउथ जिधर है उसको कहते हैं ओरल, जिधर माउथ होता है उसको क्या कहते हैं, ओरल या एडोरल, AD, एडोरल। जिधर माउथ नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, एबोरल। एबोरल साइड पर आपको क्या मिलेंगे, एनल पोर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बॉडी में एक ओरल एबोरल एक्सिस है, यानी इसके शरीर में अगर हम एक अक्ष डालें, जैसे पेन के अंदर अगर हम रिफिल डाल देते हैं, तो अगर इस पेन के अंदर हम रिफिल डालते हैं, वो इसकी क्या है, एक्सिस है। अगर इस पेन के अंदर एक रिफिल पड़ी हुई है तो इसकी क्या एक्सिस है, तो ऐसे इसके अंदर एक एक्सिस डाल सकते हैं। इसके अंदर जब एक्सिस डालेंगे तो यहाँ ये जो एक्सिस बनेगी ये ओरल एबोरल एक्सिस कहलाएगी। इसकी बॉडी में एक ओरल एबोरल एक्सिस कहलाएगी, इस तरफ ओरल है, इस तरफ एबोरल है, ठीक। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ओरल एबोरल एक्सिस है। एक्सटर्नल सरफेस, इनके शरीर की बाह्य सतह पर, हमने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया। जैसे आपने आंवला देखा, आंवले में बाहर बाहर लकीरें 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 पड़ी होती हैं, सभी ने आंवला देखा है, उसमें लकीरें होती हैं। ऐसी ही इनके शरीर में बाहर एक्सटर्नल सरफेस पर 8 वर्टिकल रो पाई जाती हैं काम प्लेट की। तो 8 काम प्लेट लगी होती है, कंघे वाली प्लेटें। कंघे वाली प्लेटें मतलब सिलिएटेड प्लेटें, इस तरह से, जैसे बताया अभी कंघा, तो ऐसे ऐसे सिलिएटेड। तो सिलिएटेड प्लेटें लगी होती हैं कितनी, 8 काम प्लेट लगी होती हैं। फ्यूज्ड सीलिया होते हैं, उनमें सीलिया आपस में फ्यूज होते हैं। वो किस लिए होती है, वो लोकोमोशन के लिए होती है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई आपसे काउंट प्लेट का फंक्शन पूछे तो आप बता देंगे लोकोमोशन, ठीक है। और चूंकि इनके शरीर पर कंघे वाली प्लेटें लगी हुई हैं, कंघे जैसी प्लेट, काम्ड प्लेट लगी हुई हैं, काम्ड माने कंघा, तो काम्ड प्लेट लगी हुई, इसलिए इनका नाम रख दिया गया काम्ड जेलीज। इनको क्या कह दिया गया, काम्ड जेलीज। ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो टेंटिकल्स प्रेजेंट, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ी जो होते हैं लंबे और सॉलिड, यहाँ टेंटिकल यानी स्पर्शक, ये देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के दिख रहे हैं। अभी इतना क्लियर नहीं बना हुआ है डायग्राम, ये जैसे दिख रहा है, ये एक ये और एक ये तो एक ये दो आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, टेंटिकल। तो इनकी बॉडी में एक जोड़ी टेंटिकल होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ए पेयर ऑफ लॉन्ग, ए पेयर मतलब एक जोड़ी, यानी कि केवल 2 टेंटिकल दिखेंगे, जैसे आपको यहाँ प्लूरोब्रैकिया में दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए एक इधर एक इधर, 2 टेंटिकल दिख रहे हैं। तो ए पेयर मतलब एक जोड़ी लॉन्ग सॉलिड कंट्रैक्टाइल टेंटिकल्स प्रेजेंट। अगला देखिएगा, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो वही चल रहा है सिलेंट्रेटा वाला ही, कि सेल है, सेल मिलकर के क्या बन गया है, टिश्यू बन गया है, टिश्यू बन गया। लेकिन टिश्यू से आगे का डेवलपमेंट, ऑर्गन सिस्टम, ये सब नहीं हुआ है। तो शरीर का निर्माण किससे हुआ है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, सेल टिश्यू ग्रेड। तो सेल टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला है बॉडी एसिलोमेट, तो होगी ये भी सीलोम कहाने जा रही है, ठीक है। पहले तो सीडो एसिलोमेट आपके होगा, फिर सीडोसिलोम होगा, फिर आगे विकास होगा। तो यहाँ पर कोई सीलोम नहीं है, तो बॉडी एसिलोमेट है। एंड ट्राइलेयर, ट्राइलेयर जैसे 3 परतें तो आप पढ़ ही रहे हैं, है तो डिप्लोब्लास्टिक ही,
ये अगर जनरल लेयर की बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन शरीर में अगर आप इसकी बॉडी वाल में परतें देखेंगे, परतें, तो 3 परतें मिलेंगी। जैसे आपको सिलेंटेटा बनाया था, हमने कहा था हाथ से ऐसे बना लीजिए सिलेंटेटा, ये हमारा हाथ है, इसे एक हाथ से एक पाइप बनाओ और पाइप बना लो। ये इधर की खाल, बाहर की खाल ऐसे बनाओ, तो बाहर बाहर क्या हो गया था आपका, बाहर बाहर क्या हो गया था एपिडर्मिस, और अंदर अंदर क्या हो गया था गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच में क्या हो गया था मीजोग्लिया। तो वही यहाँ है, आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस और मिडिल जेली लाइक मीजोग्लिया, सेम एज सिलेंटेटा। तो जिस तरह से सिलेंटेटा में देखा था वैसी ही बॉडी वाल है, ऐसे ही बनाएंगे। बॉडी वाल में इस तरफ बाहर बाहर आपकी क्या रहेगी एपिडर्मिस, अंदर अंदर क्या रहेगी गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस जो है ये किसको स्ट्रेटिफाइड करेगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल को। तो अंदर इसके क्या होगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल होगी और उसको वो स्ट्रेटिफाइड करेगी कौन, गैस्ट्रोडर्मिस। और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस को दबाइए तो बीच में आपको क्या मिलेगा, मीजोग्लिया, जेली लाइक मीजोग्लिया यहाँ पर आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। तो ये आपका हो गया बॉडी वाल हो गई। बॉडी वाल 3 परतों की बनी है और वहां पर मीजोग्लिया है। मीजोग्लिया में और भी देख सकते हैं स्कैटर्ड सेल्स, कुछ सेल्स बिखरी रहती हैं और मसल फाइबर भी पाए जा सकते हैं। सेल्स हो सकती हैं और मसल फाइबर हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ, स्टोमोडियम, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल एंड 2 एबोरल एनल पोर। ये भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर लास्ट में आपको जिधर एनस होता है तो उतना एनस डेवलप नहीं है, लेकिन वहां पर आपको 2 छिद्र मिल सकते हैं और उन 2 छेदों को हम कहते हैं एनल पोर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ है, माउथ के बाद जब भोजन जब अंदर जाता है तो एक नली जैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम यहाँ पर फेरिंक्स की तरह मान सकते हैं। वो इसका क्या है, स्टोमोडियम। तो माउथ से जब फूड इंटर करेगा तो स्टोमोडियम में जाएगा और इसके शरीर में कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल, जटिल तरह से शरीर के अंदर पाइपों का जाल पड़ा हुआ है। वो शरीर के अंदर जो पाइपें हैं, वो पाइपें जो किससे स्ट्रेटिफाइड है, गैस्ट्रोडर्मिस से, उनको हम क्या कहेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल। और लास्ट में इसमें जो इजेशन है, जो मल को त्याग सकता है, ये अपने माउथ से भी त्याग सकता है। ध्यान दीजिएगा, माउथ से भी ये मल को त्याग सकता है और एनल पोर से भी त्याग सकता है। ये मत सोचिएगा कि माउथ से भोजन ग्रहण किया है, फीडिंग कहां से की है, माउथ से, और एनल पोर से ही इजेशन करेगा, ऐसा नहीं है। माउथ से भी ये इजेशन कर सकता है और पीछे जो 2 एनल पोर हैं, किस एंड पर, एबोरल एंड पर, ये आपको दिख रहा है एबोरल एंड, एबोरल एंड पर जो एनल पोर है वहां से भी ये इजेशन कर सकता है। तो याद रखेंगे, ये इसका क्या हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। निमेटोसिस्ट एब्सेंट है ना, जो इसमें निमेटोसिस्ट हैं, दंश कोशिकाएं हैं। जिस तरह की आपने स्टिंगिंग सेल पढ़ी थी, है ना, आपने देखी थी पेनिट्रेंट, ग्लूटिनेंट, वाल्वेंट, अलग अलग तरह की क्या देखी थी आप लोगों ने, दंश कोशिकाएं, डंक मारने वाली, जो दग जाती थी, डिस्चार्ज होती थी तो उसमें से बार निकल आता था, स्पाइक निकल आता था। तो उस तरह की दंश कोशिकाएं इसमें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो भाई नहीं होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी 3 परतें तो आपकी जो शुरू होती हैं, वो 3 परतें आपकी शुरू होती हैं कहाँ से, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से शुरू होती हैं, है ना। बाकी यहाँ भी देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्राई लेयर लिखा होगा, आपको कुछ शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो, ऐसा नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ पर लिया, हो सकता है किताब में मिसप्रिंट हो, वहाँ कुछ लोगों ने, हमने शायद ध्यान दिया था, एक कोई बुक थी उसमें मिसप्रिंट था तो वहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा था। ठीक है, अमित भैया के अलावा और कोई तो कंफ्यूज नहीं है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थीस से होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, प्लेटीहेल्मिन्थीस से शुरू होता है। ये किसी बुक में गलत है, किसी बुक में गलत है। अमित जी, आपको जो कंफ्यूजन हुई है वो हमें भी याद आ रहा है, कहीं किसी बुक में गलत लिखा हुआ है। अब किस बुक में गलत लिखा है हमें ध्यान नहीं है, लेकिन किसी बुक में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, ओके, हाँ 3 लेयर होती हैं। बाकी स्टोमोडियम मतलब ये जो आपका जो माउथ है ना, माउथ जिसमें ओपन होता है, जो माउथ के बाद जो फूड जहां जाता है उसे हम कहेंगे स्टोमोडियम, लाइक फेरिंग्स। किसकी तरह मान सकते हैं आप, फेरिंग्स की तरह। ऐसे आपने स्टोमोडियम आपको उसमें भी तो बताई थी, स्टोमोडियम आपको बताई थी। स्टोमो का मतलब क्या होता है, स्टोमा शब्द किसके लिए आता है, माउथ के लिए आता है। ठीक है, तो माउथ के पीछे का पार्ट होता है स्टोमोडियम, है ना। माउथ के पीछे का पार्ट क्या होता है, स्टोमोडियम। ये आपको अभी हमने एंथोजोआ जब पढ़ाया है ना, फाइलम सिलेंटेटा का जब क्लास पढ़ाया था, एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ, तो एंथोजोआ में भी तो हमने देखा था माउथ के बाद वहाँ स्टोमोडियम होती थी और वहाँ तो मिजेंट्री पाई जाती थी। मिजेंट्री से अंदर वो सेप्टा, मिजेंट्री या सेप्टा से कई चैम्बर में बटा हुआ उसके अंदर की कैविटी होती थी।
वो भी आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे। तो ये जो है ट्राई लेयर्ड है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, इसको सब लोग सही कर लीजिएगा। किसी बुक में गलत दिया हुआ है ट्रिप्लोब्लास्टिक, उस बुक को भी काट लीजिएगा अगर उस बुक में है, किस बुक में ध्यान नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, निमेटोसिस्ट की बात कर रहे थे। हाँ, निमेटोसिस्ट यहाँ पर अब्सेंट है, दंश कोशिकाएं यहाँ पर नहीं है, इस फाइलम में दंश कोशिकाएं नहीं है। उसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ, उसकी जगह पर यहाँ पर कोलोब्लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, कोलोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, COLLO कोलोब्लास्ट। धनवंतरी कह रहे हैं कोटपाल में गलत है, अच्छा हाँ ओके। तो ध्यान देंगे, कोलोब्लास्ट एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। यहाँ पर कोलोब्लास्ट होती हैं, जैसे वो दंश कोशिका डंक मारती थी, कोलोब्लास्ट मेनली एडहेसिव होती है। एडहेशन मतलब चिपकने के लिए, आसंजन के लिए, जो किसी चीज से चिपक जाए तो उसके लिए होती है, ठीक है। तो यूज इन कैप्चर टू प्रे, वेरी गुड। तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए या चिपकने के लिए, इस तरह से इसमें क्या पाई जाती है, कोलोब्लास्ट। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, हेल्प इन फूड कैप्चर, अपने शिकार को कैप्चर करना है, पकड़ना है, तो उसके लिए जो 2 टेंटिकल थे, इन टेंटिकल पर आपकी पाई जाती है कोलोब्लास्ट। जब आप टेंटिकल को काट के देखेंगे तो उसमें आपको इनके समूह दिखाई पड़ेंगे, ग्रुप दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो कोलोब्लास्ट को जानिएगा। कोलोब्लास्ट क्या है, एक समझ लीजिए एक सब्स्टिट्यूट है। किसका सब्स्टिट्यूट है, जो सिलेंट्रेटा में आपने क्या देखी थी, दंश कोशिका, स्टिंगिंग सेल, नीडोसाइट्स, निमेटोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट, कई नाम उसके बताए थे, उसी का एक सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट पाई जाती हैं, चिपचिपी होती हैं, चिपकने का काम करती हैं, ठीक है। तो कोलोब्लास्ट जो यहाँ पर पाई जाती हैं वो किस तरह की सेल होती हैं, स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल। यहाँ याद रखिएगा, स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल होती हैं, नोट कर लीजिएगा सब लोग। स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट, प्रेजेंट इन दिस फाइलम फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे या फूड को पकड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फूड को ही पकड़ना है क्योंकि चट्टान से तो चिपकना नहीं, ये तो फ्री स्विमिंग है, तो फूड को ही पकड़ने के लिए होंगी, बेस से चिपकाना नहीं इनको, इनको किसी चट्टान से मत चिपकाइएगा। फिर स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कोई सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम इसमें लैक हैं, कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता। कंकाल तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कुछ नहीं मिलेगा। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज है। नर्वस सिस्टम हमने बताया था, नर्वस सिस्टम तो खैर यहाँ पर बात ही नहीं हम कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर भी वो डेवलप ही नहीं होता है सिलेंट्रेटा तक, बस वो होता क्या, नर्व सेल्स मिलकर के एक नर्व नेट बनाती है ना, आपने देखा था नर्व सेल मिलकर नर्व नेट बनाती है। तो ऐसे ही नर्व सिस्टम की बॉडी में पूरा फैला हुआ है, यानी वो डिफ्यूज है। एबोरल एंड बियर्स सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड द स्टेटोसिस्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी स्टेटोसिस्ट है, इसमें भी स्टेटोसिस्ट है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। अपने संतुलन का पता लगाने के लिए एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, कौन है, स्टेटोसिस्ट। वहाँ बैलेंसिंग सीलिया वगैरह भी होते हैं और उनकी सहायता से अपने संतुलन का पता लगाते हैं। वो आपको इस एंड पर मिलेंगे हमेशा, किस एंड पर, एबोरल एंड पर, ठीक है। तो याद करेंगे एक पॉइंट, इसमें नर्वस सिस्टम किस तरह का है, डिफ्यूज टाइप का है, नर्व सेल्स डिफ्यूज है बॉडी में, और उसमें एक बैलेंसिंग ऑर्गन जिससे इसका अपने संतुलन का पता चलता है, इक्विलिब्रियम का पता चलता है, वो आपको किस एंड पर मिलेगा, एबोरल एंड पर, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, जहां भी हो सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हम बात कर रहे थे कि स्टेटोसिस्ट जो है वो बैलेंसिंग ऑर्गन है और वो आपको हमेशा किस एंड पर मिलेगा, एबोरल एंड पर। जिधर माउथ है उधर नहीं मिलेगा, दूसरी साइड में मिलेगा, एबोरल एंड पर, ठीक है। तो एबोरल एंड पर आपका मिलेगा स्टेटोसिस्ट, ठीक है। ये देखते हैं, स्टेटोसिस्ट आपका हो गया एबोरल एंड पर। अगला पॉइंट है ऑल मोनोसियस, ठीक है। पूरा का पूरा जो है सब मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब आपको बताया था, मेल फीमेल एक ही में, ठीक है। तो मेल फीमेल एक ही में, हर्माफ्रोडाइट है, गोनेड डेवलप है साइड बाय साइड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसकी आहार नाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल जो इसकी है, उसी के इधर उधर डाइजेस्टिव सिस्टम के इधर उधर पाए जाएंगे गोनेड। तो साइड बाय साइड पाए जाएंगे गोनेड और मोनोसियस है, ठीक है। डेवलपमेंट यूजुअली इंक्लूड ए कैरेक्टरिस्टिक साइडिपिड लार्वा। फिर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइडिपिड लार्वा, लार्वा वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जितने लार्वा आते हैं जहां जहां आते हैं। तो ये लार्वा है साइडिपिड लार्वा, CYDIPPID, याद रखिएगा, साइडिपिड लार्वा। ये साइडिपिड लार्वा आपको किस में देखने को मिलेगा, इसी में, टीनोफोरा में, ठीक है। तो साइडिपिड लार्वा होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिलहाल लार्वा बना तो डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट हुई, आप लोगों को पता है, जब भी लार्वा बनता है तो कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद आपके आ जाते हैं किस पर, डाइजेशन पर। इंटर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमने पूरा ऐसे ही पढ़ा था, सिलेंडेटा में भी ऐसे पढ़ा था। जब ये भोजन गया था, भोजन कहाँ से गया था, माउथ से, तो पहले जो गैस्ट्रोस्केलर कैनाल होती है जिसको हमने बताया था सीलेंट्रान, वो सीलोम का भी काम करती है और इंटेरान का भी काम करती है। सीलोम का मतलब वही बॉडी कैविटी है और इंटेरान का मतलब वही आंत्र गुहा है, आंत का भी काम वही करेगी। तो इसलिए पहले फूड वहीं पचता है। तो इसमें भी यही सेम चीज है, माउथ से भोजन जाने के बाद पहले आपका गैस्ट्रोस्केलर कैनाल में डाइजेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन के बाद फिर बाद में सेल के अंदर जाकर के, जो आपको पता है अंदर गैस्ट्रोडर्मिस में जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं, बाद में वहां होता है। तो डाइजेशन पहले पहले कैसा, इंटरसेलर, इंटर INTER इंटरसेलर, या कह सकते हैं एक्स्ट्रासेलर फर्दर, उसके बाद जो होगा फिर इंट्रासेलर हो जाएगा। तो डाइजेशन आप लोग रखेंगे दोनों तरह का है, इंटरसेलर और इंट्रासेलर, ठीक है। तो डाइजेशन जो हो गया पहले डाइजेशन इंटरसेलर और बाद में इंट्रासेलर। अगला जो पॉइंट है मेटाजेनेसिस नहीं है, ठीक है। जैसे इस तरह से आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था निडेरिया में, ओबेलिया में आपने देखा था एक पॉलिप था, इस तरह से बेलनाकार अवस्था जो पॉलिप थी, ये पॉलिप क्या था, एसेक्सुअल जॉइंट था। और फिर जो मेडुसा बनी थी वो सेक्सुअल जॉइंट था, और इन दोनों के बीच अल्टरनेशन हो रहा था, पॉलिप के बाद मेडुसा, मेडुसा के बाद पॉलिप, इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जॉइंट्स हो रहा था। और वो इस तरह का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था उसे कहा था मेटाजेनेसिस। वो यहाँ पर फिनोमिना आपको शो नहीं होगी, तो मेटाजेनेसिस नहीं होगी, याद रखेंगे, मेटाजेनेसिस नहीं होगी। प्रायः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, यानी स्पर्म ओवम बाहर फेंक दिए जाएंगे समुद्र में, वहां पर मिलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, रीजनरेशन भी पाया जाएगा, ठीक है। रीजनरेशन पाया जाएगा मतलब ये अपने शरीर का कोई भी भाग लॉस हो गया उसको पूरा कर सकते हैं, कटे हुए भागों को फिर बना सकते हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाएगी इन जीवों के शरीर में। कुछ जीवों में चमक भी निकलेगी, जो जीव में चमक पैदा करते हैं उससे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस पाई जाएगी, ठीक है। हाँ, बिकॉज नो पॉलीमार्फिज्म, वेरी गुड जावेद भैया। जब पॉलीमार्फिज्म ही नहीं है, पॉलिप मेडुसा ही नहीं है, तो मेटाजेनेसिस की तो बात ही नहीं है, तो मेटाजेनेसिस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये इतनी सारी जो करेक्टर्स हैं लगभग आपने देखे हैं यहाँ पर, 17 करेक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, और दो चार क्वेश्चन जो हमने बताया कि इनको अलग ग्रुप के रूप में, अलग इनको डिस्टिंक्ट पहचान की इनकी किसने, एस्कॉर्ट्स ने, फिर इनको अलग फाइलम बनाया टिनोफोरा, हेडसेक ने। तो इस तरह से और भी जनरल क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इतने ही सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके टिनोफोरा से पूछे जा सकते हैं, और हमारे उम्मीद से फिलहाल कोई नहीं है। एक आधे जो डायग्राम है आपके लिए, जो थोड़ा सा अच्छे डायग्राम है, वो भी आपको हम ग्रुप पे भेज देंगे, भी उनको ग्रुप पे देख लीजिएगा। तो आपको जैसे बाईरेडियल सिमेट्री आपको याद रहे, बाईरेडियल सिमेट्री क्या है, आपको याद रहे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको ये पता हो कोलोब्लास्ट कैसी होती हैं, ठीक है। बाकी तो जनरल स्ट्रक्चर पता ही है, जैसे आपने सिलेंटेटा पढ़ा है उसी का सिस्टर फाइलम ये मान लीजिए सिलेंटेटा से मिलता जुलता है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखेंगे। अच्छा हाँ, आशा जी का क्वेश्चन था, आशा जी ये पूछ रही थी एटाल रीफ भी बता दीजिएगा। तो एटाल रीफ अभी देखते हैं, एटाल रीफ के लिए हमने बताया भी था हालांकि, लेकिन हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो गई हो। हाँ, तो कुछ जो चट्टान बताई थी हमने, कहा था कि उन चट्टानों के बीच में इस तरह से ये जैसे चट्टानें हो गई, और बीच में यहाँ पर बीच में पानी भरा है, ठीक है, यहाँ बीच में पानी भरा है। तो आशा जी ध्यान दीजिएगा, ये कोरल रीफ है और बीच में पानी भरा हुआ है। तो पानी जिसमें भरा होता है उसको बोलते हैं लेगून। तो लेगून होता है, लेगून को चारों ओर से घेरती हुई कोरल रीफ होती है, एटाल में जो है चारों ओर से घेरती हुई होती है। निधि चौहान जी कह रही क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जहाँ तक क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा फिलहाल, इसमें क्रॉस होगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत विशेष मेंशन नहीं दिख रहा है हमें कहीं किस तरह का है, क्योंकि दोनों स्पर्म और ओवम बनने के बाद पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना होता तो अपनी ही बॉडी में मिल जाते, पानी में स्केप किए जाते हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा, ठीक है। और ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
अंशु प्रधान सर, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एनिमल किंगडम में। कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने कह रखा है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग तुरंत मैसेज करिए, है ना। हमें मैसेज करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको कॉल करें, आपसे बात करें, है ना। तो भाई जब समस्या आएगी तो आप हमसे डिस्कस करेंगी, तो एज ए टीचर, एज ए आपके गाइड, हमें तो आपकी मदद करनी है, हम भी भाई अपना पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये तो तभी हो सकता है जब बात आपसे हो, है ना। तो किसी को कोई भी दिक्कत है तो मैसेज एक डाल दीजिए व्हाट्सएप पर हमें, तो उसके बाद हम आपसे बात करें कि क्या दिक्कत है, उसका क्या हल हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और कोई दिक्कत हो बताइए। आशा जी समझ में आ गया। एटाल, एटाल हमने बताया था पैसिफिक ओशन में बिकाइन एक थी, जिसमें चारों तरफ से चट्टान है, बीच में पानी है, उसी में एटम बम वगैरह का, हाइड्रोजन बम वगैरह का जो है परीक्षण किया जाता है, ये भी थी एटाल, है ना। ठीक, आशा को समझ में आ गया, ठीक है। डायग्राम शायद अगर ओरल रीफ के नहीं होंगे, कोरल रीफ के डायग्राम नहीं होंगे, तो कोरल रीफ के डायग्राम भी भेज देंगे आपको। अच्छा, फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपको या इतना तो पढ़ना ही है। इसके बाद आप कोटपाल, हमने बताया था जो लोग भी हैं कोटपाल अगर ले लेंगे तो ठीक ही रहेगा, है ना। तो आरएल कोटपाल ले लीजिएगा, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों ले लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उससे भी पढ़ते रहेंगे तो और अच्छा क्लियर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बुक से पढ़ने की बात ही अलग होती है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लाइट में नहीं रहता है, इसको ये लोग निगलेक्ट कर जाते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, टीजीटी में भी बन सकता है, और पीजीटी में तो बहुत चांस है बनने के, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, वेरी वेरी गुड नाइट, और अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मैसेज जरूर किया करिए। बुक मंगाइए भाई, सभी लोगों के पास बुक नहीं है, कोई बहुत महंगी बुक नहीं है, बुक मंगा लीजिए। एक मिनट जरा, क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं अंशिका जी। व्हाट इज पीडोजेनेसिस? इफ एनी एनिमल इन लार्वा स्टेज कैन रिप्रोड्यूस देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। अगर लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन होने लगे तो अंशिका उसे पीडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। और कुछ कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके अंशिका, मैसेज कर दीजिएगा कोई लोग और कोई प्रॉब्लम हो। अंशिका जी बताइएगा, तो क्लियर हो गया। अगर लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन होने लगे तब उसे हम कह सकते हैं पीडोजेनेसिस। अंशिका बताया तो आवाज नहीं आ रही है आपको। अंशिका जी आवाज नहीं आ रही, नंबर दे दीजिए। नंबर नहीं है यार, नंबर ग्रुप पे भाई भी भेज देंगे भाई, सब लोग नंबर देख लेना, ठीक है। चलिए ग्रुप पे ही डाल देंगे, नंबर तो वहाँ भाई है हालांकि हमारा, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी को।